हेलो जी, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। हमारी जर्नल एंट्री रियलाइजेशन की हमने रियलाइजेशन बोल दिया, डिसोल्यूशन की हमने ऑलरेडी पूरी कर ली, जिसमें मैंने आपको एक पार्ट तो दे दिया, जिसमें मैंने आपको डिसोल्यूशन की बेसिक जर्नल एंट्रीज करा दी थी। अगर आपको याद हो तो उससे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन भी कर लिया था। बट स्टिल ना, पता है क्या होता है, बच्चों को ना जर्नल एंट्री में कई बार डाउट आता है। अब वो डाउट आना भी बहुत लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे ना सारी एंट्रीज हो जाती है, बट एक जगह डाउट आता है कि सर वो जो रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है ना, उसकी कई बार एंट्रीज बहुत अलग आ जाती है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है, कैसे करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आज की जो स्पेशल क्लास है वो है तुम्हारी रियलाइजेशन एक्सपेंस की, जहां पे हम क्या करेंगे, जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेके केसेस हैं, कैसे एंट्री पास होती है, हम उसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम योर बुक। जिसके बाद आप लोगों का रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंस का जो भी हिसाब है वो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम कट टू क्लियर हो जाएगा और मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, विच इज रियलाइजेशन एक्सपेंस। सबसे पहले एक बात समझो, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। बेटा बड़ा सिंपल है, रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब, रियलाइजेशन एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जब क्या होता है कि कई बार क्या होता है ना, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। अब फर्म को डिसॉल्व करने के लिए एसेट को बेचना पड़ेगा, लायबिलिटीज पे करनी पड़ेगी। अब कई बार क्या होता है, इसको किसी को हमें हायर करना पड़ता है, इस पूरे काम को करने के लिए किसी ना किसी को हायर करना पड़ता है। अब जब हम उनको हायर करते हैं तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई कॉस्ट लगानी पड़ती है, हम उसे बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंस की बात आती है ना, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस में पूरे के पूरे 5 केस बनते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस का पहला केस समझते हैं। आपको समझ में आना रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है। रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब क्या होता है, जब डिसोल्यूशन के टाइम पे, क्या करने के टाइम पे, डिसोल्यूशन के टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें लायबिलिटीज को सेल करना, एसेट को क्या करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। एसेट को क्या करना पड़ेगा, सेल, और जी लायबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा, सर वो लायबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब इनको सेल करना, पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी इंसान को हायर करना पड़ता है। अब उस इंसान को जब हम हायर करते हैं तो उसके लिए हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे, उसी पैसे को हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं उसी पैसे को, हम क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब सर इसमें केसेस क्यों बने, देखो केसेस क्यों बने, उससे अच्छा है कि केसेस क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। देखो केस नंबर 1 क्या कह रहा है, केस नंबर 1 कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस। आप लोग मेरे साथ लिख देना, ये 5 केस है, ये आप पांचों के पांचों अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। क्या है पहला केस, क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म। क्या बोला, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न और पे करा है, किसने पे करा है, फर्म ने। अब जब भी बोला जाए बॉर्न, बॉर्न मतलब क्या होता है यार, एग्जांपल के तौर पे समझना। मान लो मैं कहीं घूमने गया, मैंने घूमने गया तो वो मैं अपने लिए गया था, किसके लिए गया था, अपने लिए गया था। मान लो मैं अपने लिए वो देखने चला गया, मूवी देखने चला गया। तो जो मैं अपने लिए मूवी देखने गया, तो यहाँ पे हुआ क्या, मैं मूवी देख के आया, जो भी किया मैंने मूवी देखने गया, तो बेसिकली वो खर्चा किसका था, मेरा था। किसके लिए किया गया, मेरे लिए किया गया। तो जो चीज खुद से करी जाती है उसे बोलते हैं बॉर्न। क्या बोलते हैं, बॉर्न। अब यहाँ पे बोला हुआ है बॉर्न, बॉर्न मतलब होता है कि खरा किसने और पे किसने करा। या फिर एक एग्जांपल और समझते हैं, मान लो आप मूवी देखने जाते हो और आपने घर वालों को बोला, घर वालों मुझे 400 रुपए दे दो। तो बेसिकली अब वो क्या होगा, वो आपको 400 रुपए देंगे मूवी के लिए। तो ये बॉर्न किसने किया, सर वो घर वालों ने किया। अब वो 400 रुपए जाओगे टिकट काउंटर में पे करके आओगे, वो पे किसने करा, वो आपने करा। तो बेसिकली यहाँ पे मतलब होता है बॉर्न और पे। बॉर्न मतलब होता है कौन वो खर्चा उठा रहा है। क्या मतलब होता है, बॉर्न का मतलब क्या होता है, कौन वो खर्चा उठा रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म, कि रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न और पे किसने करी है, फर्म ने करी है। अब उसमें क्या होगा, उसमें बड़ा सिंपल सा कहानी है। उसमें हम क्या करेंगे, जरा ध्यान समझना। देखो मान लो ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है, हाँ सर ये वाला रियलाइजेशन अकाउंट होता है, बिल्कुल ये वाला रियलाइजेशन अकाउंट होता है। और तुमको एक बात याद होगी, मेरी प्रीवियस क्लास याद होगी, वहां पे पता क्या होता है, रियलाइजेशन एक्सपेंस में जो भी रियलाइजेशन के ऊपर खर्चा होता है वो यहाँ लिखा जाता है। किस नाम से लिखा जाता है, कैश और बैंक, है ना। ये तो हो गया अमाउंट का कॉलम, डैश डाल के लिख दिया जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंस, है ना। और ये कौन साइड होगी बेटा जी, डेबिट, और ये कौन साइड होगी बेटा जी, क्रेडिट हो गई। अब एंट्री पास करने की बारी आती है, तो एंट्री क्या करते हैं, देखो ये डेबिट हो रहा है, कैश और बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कैश और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये जिस अकाउंट से उठाए वो कौन सा अकाउंट है बेटा जी, रियलाइजेशन अकाउंट है। इस वजह से यहाँ पर नाम क्या है, रियलाइजेशन आया। तो बेसिकली जब भी कोई फर्म उस खर्चे को बॉन्ड भी करेगी और उसी खर्चे को पे भी करेगी, तो वो एंट्री क्या पास करेगी, सर वो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक का एंट्री पास करेगी। एक बात का कान खोल के ध्यान रखना कि भाई एक बात समझो, पैसा जा रहा है,
एसेट जब बढ़ता है, मतलब पैसा इज अ एसेट, एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट करते हैं। अब एसेट कम होगा तो क्या करेंगे सर, वो क्रेडिट करेंगे। तो बेसिकली अब मैं किसी को खर्चा दे रहा हूं तो मेरी जेब से पैसा आ रहा है जा रहा है, सर वो जा रहा है, इस वजह से वो क्या होगा, कैश और बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू कैश और क्या आएगा, बैंक आएगा। और डेबिट क्या होगा सर, वो डेबिट होगा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। फिर आते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 क्या है, देखो ध्यान से, केस नंबर 2 क्या है। केस नंबर 2 बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। बॉर्न कौन कर रहा है, फर्म पे कर रहा है, लेकिन पे किसने करा, पार्टनर ने। मतलब बात समझ रहे हो कि वो खर्चा उठा कौन रहा है, फर्म उठा रही है, लेकिन पे कौन कर रहा है, सर पार्टनर पे कर रहा है। कौन पे कर रहा है, पार्टनर। अब एक बात बताओ, बॉर्न और पेड, अब समझ में आया ना, बॉर्न बाय फर्म मतलब खर्चा कौन बॉर्न कर रहा है, उसके ऊपर, खर्चे के ऊपर जिम्मेदारी किसकी है, फर्म की जिम्मेदारी है, लेकिन पे कौन कर रहा है इस बार, सर वो पार्टनर कर रहा है। अब यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी, वो होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये कंसर्न्ड पार्टनर का मतलब होता है कि जो भी पार्टनर पैसा देगा उसका हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, उसका हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे। अब क्या होगा, जब वो पार्टनर पेमेंट कर देगा उसके बाद क्या होगा, फर्म क्या करेगी, उसको बाद में पार्टनर को दे देती है, बाद में दे देती है, बाद में। तो ये क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे किसने किया, पार्टनर ने पे करा, तो इस वजह से यहाँ पे नाम किसका आएगा, पार्टनर का आएगा। अगर वो फर्म पे कर रहा होता तो किसका नाम आता, कैश और बैंक का आता, लेकिन अभी कौन पे कर रहा है, पार्टनर, तो किसका नाम आएगा, पार्टनर का। अगर तुमको ये वाले तरीके से नहीं समझ में आता ना, तो मैं तुमको एक और तरीका समझा सकता हूं कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, देखो ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, यहाँ पे भी अमाउंट का कॉलम हो गया, ठीक है, ये मेरा रियलाइजेशन का अकाउंट है। अब होता क्या, मान लो किसी पार्टनर ने पे करा, फॉर एग्जांपल ए एक पार्टनर है जिसने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करा, तो हम यहाँ लिखते हैं ए कैपिटल अकाउंट। क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन का जितना भी खर्चा होता है, फर्म पे करेगा तो कैश और बैंक नाम आ जाएगा, पार्टनर ने पे किया तो पार्टनर का नाम आ जाएगा, डैश डाल के लिख देते थे रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे ये डेबिट, अब ए जो है डेबिट है, तो एंट्री में क्या होगा, सर वो क्रेडिट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू ए कैपिटल अकाउंट। और सर डेबिट क्या करेंगे बेटा, डेबिट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या डेबिट कर देंगे यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये होती है इसकी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, सर वो इस वजह से क्रेडिट हुआ क्योंकि यहाँ पे डेबिट था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे सीखा था, मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस कभी भी कोई पार्टनर पे करता है वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आता है, तो यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट और रियलाइजेशन आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं? हाँ सर आ गई। बेसिक बात, मैंने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है, केस नंबर 1 और 2 पढ़ा है। मैंने क्या पढ़ा है, पहला केस पढ़ा है जहां पे रियलाइजेशन बॉर्न और पे दोनों पार्टनर फर्म कर रहा है। जब बॉर्न और पे दोनों फर्म करेगा तो वो क्या करेगा, कैश और बैंक को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, कैश और बैंक को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा और रियलाइजेशन को डेबिट करेगा। लेकिन जब रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न किसने करा है, फर्म ने, लेकिन पे कौन कर रहा है, सर वो पार्टनर कर रहा है, तब यहाँ पे किसका नाम आएगा, यहाँ पे कैश और बैंक का नहीं आएगा, यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा बेटा जी, पार्टनर का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, पार्टनर का। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? हाँ सर इतनी एकदम क्लियर है, एकदम कट्टू क्लियर है, आप आगे बढ़ सकते हो। एक काम करो, पहले से नोट कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट करो, ये जरूर नोट करना, कुछ नोट करो ना करो कोई मतलब नहीं, ये जरूर नोट कर लेना, केस 1 और केस 2, ठीक है। अब हम बार आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3 में। अब ये यहाँ पे बड़ा आसान सा बात है, मेरी बात समझना, ये क्या कह रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉन्ड। तुम बॉन्ड का मतलब समझ रहे हो ना, बॉन्ड का मतलब होता है कि बेसिकली बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि खर्चा कौन उठा रहा है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड कौन कर रहा है, सर पार्टनर कर रहा है। और पे कौन कर रहा है, पेड बाय द सेम पार्टनर। मतलब समझ रहे हो कि ए जो है, ए एक पार्टनर है फॉर एग्जांपल, वो बॉन्ड भी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बॉन्ड भी कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, पे भी कर रहा है। बेटा एक बात समझनी, बॉन्ड का मतलब वो पैदा करने वाला बॉन्ड नहीं होता, बॉन्ड मतलब होता है कुछ चीजों को जिम्मेदारी उठाना। तो बॉन्ड और पे कौन कर रहा है, सेम पार्टनर, मतलब ए कर रहा है। इस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होती, कोई भी एंट्री क्या नहीं होती, पास नहीं होती। क्यों? जब भी कोई पार्टनर बॉन्ड और पे दोनों करे तो यहाँ पे हमें इसको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं होती। बेसिकली वो खर्चा उसका ही होता है और वो उसने ही पे कर दिया, तो यहाँ पे फर्म कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। क्या मेरी बात याद रहेगी? हाँ सर याद रहेगी। अगला केस नंबर 4, व्हेन, अब जरा यहाँ पे पढ़ना जरा ध्यान से, थोड़ी सी राइटिंग में गड़बड़ है मेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बट मेरी इंटेंशन बहुत अच्छी है, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, उसको समझो। व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर एग्री टू कैरी आउट डिसोल्यूशन, ध्यान समझना, कोई भी पार्टनर एग्री कर रहा है डिसोल्यूशन करने के लिए फॉर एन एग्रीड रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब बेटा सैलरी वगैरह कहते हैं, और उसके अंदर ही क्या कहते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस इंक्लूड है, उसके अंदर क्या रियलाइजेशन एक्सपेंस इंक्लूड है। नहीं समझ में आया ना? चलो मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए कहाँ माने, यहाँ मानते, मान लो ए बी और सी 3 पार्टनर थे।
बी बोल रहा है, बी आया, ऐसे करते मैं आया, बी बोलता है कि लो मैं एग्री कर रहा हूं, मैं एग्री कर रहा हूं, क्या एग्री कर रहा हूं कि मैं पूरा का पूरा डिसोल्यूशन प्रोसेस देखूंगा, क्या देखूंगा, पूरा का पूरा क्या देखूंगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस देखूंगा, डिसोल्यूशन जितना भी हो रहा है सब कुछ मेरे हवाले छोड़ दो, मैं करूंगा। लेकिन उसने बोला इसके बदले मुझे चाहिए रेम्यूनरेशन, क्या चाहिए इसके बदले मुझे चाहिए रेम्यूनरेशन। अब इन्होंने पूछा जी आपको कितनी रेम्यूनरेशन चाहिए, वो कह रहा है 20,000 रेम्यूनरेशन चाहिए। कितनी चाहिए रेम्यूनरेशन, 20,000, मतलब सैलरी कितनी चाहिए, 20,000 चाहिए। अब फर्म बोलते हैं कि जी खर्चा रियलाइजेशन का जो भी खर्चा होगा वो कह रहा है कि इसी के अंदर इंक्लूड कर दो। किसके अंदर इंक्लूड कर दो, इसी के अंदर क्या कर दो, इंक्लूड कर दो। मतलब समझ रहे हो कि वो एग्री कर रहा है कि भैया मैं डिसोल्यूशन का प्रोसेस करूंगा, उसके लिए मैं रेम्यूनरेशन लूंगा 20,000। कितना लूंगा रेम्यूनरेशन, 20,000। अब ये जो 20,000 जो रेम्यूनरेशन लेगा, इसी के अंदर फॉर एग्जाम्पल रियलाइजेशन एक्सपेंस था 10,000। कितना रियलाइजेशन एक्सपेंस था, 10,000। अब ये वाला पॉइंट है। अब वो बोल रहा है इसकी एंट्री क्या बनेगी, क्या बनेगी इसकी एंट्री क्या बनेगी। यहां पे भी ये लिखा है व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर agreed to carry out dissolution for an agreed remuneration including realization expense। इसके अंदर क्या इंक्लूड है बेटा जी, रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या इंक्लूड है, क्या रियलाइजेशन एक्सपेंस इंक्लूड है कि रेम्यूनरेशन के अंदर ही रियलाइजेशन इंक्लूड है। तो एंट्री पता क्या होगी, बड़ी सिंपल है। यहाँ पे एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा, बेसिकली पे किसने करा है, वो भले फर्म पैसा दे रही है लेकिन पे कौन कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है। तो यहाँ पे पार्टनर का नाम आएगा। मान लो ए एक पार्टनर है, उसने पे करा, तो यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट होता। अब ए कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या है बेटा जी, डेबिट है। तो सर आपने ही सिखाया था जो डेबिट होता है उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। क्या नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। सही है सर, समझ में आ रहा है, इतना हम लोग को बड़ा अच्छे से क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। केस नंबर 4 भी हमें आ गया। अब बारी आती है हमारे केस नंबर 5 की। किसकी बारी आती है, केस नंबर 5 की। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, हाँ सर आ गया। लास्ट बारी है केस नंबर 5 की। क्या लिखा है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न बाय अ पार्टनर। मेरी बात सुनना, ये बॉन्ड किसने करा, बॉन्ड मतलब होता है किसने इसकी जिम्मेदारी उठाई, सर पार्टनर ने उठाई। लेकिन पे कौन कर रहा है, फर्म पे कर रहा है। कौन पे कर रहा है, फर्म। अब एक बात समझना, जब भी पेमेंट हो रही है फर्म के नाम से, किसके नाम से होगी बेटा, फर्म के नाम से होगी। तो फर्म उसे पता है क्या करेगा, उसमें कैश और बैंक क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। कैश और बैंक क्या कर देगा बेटा जी, वो क्रेडिट कर देगा। इसका सिंपल सा लॉजिक है, फर्म की जेब से पैसा जा रहा है। अब जब भी फर्म की जेब से पैसा जाएगा, तो मैंने तुमको सिखाया था, एसेट जब भी जाती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पे लेकिन एक बात समझना, यहाँ पे आना तो रियलाइजेशन अकाउंट चाहिए था। क्या आना चाहिए था यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट। बट लोचा पता है क्या हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया पता है, वो इसलिए नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पार्टनर कर रहा है। तो सर यहाँ इसका मतलब क्या, पार्टनर का नाम आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तुम मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, मेरे दिल की दास्तान समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि यहाँ पे बॉन्ड पार्टनर ने किया है। बेसिकली देखो, बॉन्ड पार्टनर कर रहा है, पे फर्म कर रहा है, तो फर्म तो क्या करे, कैश और बैंक क्रेडिट कर देगा। लेकिन यहाँ पे रियलाइजेशन आ सकता था, आया क्यों नहीं सर, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां पे बॉन्ड किसने करा, पार्टनर ने। तो इस वजह से यहाँ पे नाम किसका आएगा बेटा जी, पार्टनर का नाम आएगा। किसका नाम आएगा यहाँ पे बेटा जी, पार्टनर का नाम आएगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर है, हाँ सर। अब बढ़िया, ये देखो केस नंबर 1 2 3 4 5 अच्छे से एक बार नोट कर लो, एक बार नहीं नोट किया तो नोट कर लो। ये केस नंबर 1, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो। केस नंबर 3 4 वीडियो पॉज करो, नोट कर लो। और केस नंबर 5 नोट कर लो, ठीक है। चल अब हम क्या करेंगे, इसके आगे का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे हुआ, ठीक है। चल एक बार इतना नोट करो। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और साथ साथ में मैं आपको बार बार केस रेफर कराता रहूंगा कि कौन से केस वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अपनी जिंदगी में थोड़ा और समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग बिफोर आई स्टार्ट, या जो भी है। देखो, ये हमने बनाया जी रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बट कोई भी कुछ भी कर लो, दो ही कंडीशन अप्लाई होती है रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए। या तो फर्म पे करेगा, ओके, तो यहाँ पे कैश या बैंक नाम में आ जाएगा, और यहाँ डेबिट आएगा, ठीक है, डेबिट होता है। अगर किसी पार्टनर ने इन एनी केस कर दिया, तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, टू कंसर्न्ड। अब देखो मैं कंसर्न्ड नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं सीधे लिख रहा हूँ पार्टनर, टू पार्टनर। तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, पार्टनर का। हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट करना होता है, बस। अब सुनो, पहला केस देखो क्या कह रहा है, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ रुपीज 600। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना, हाँ जी 600 हुआ। आर बॉर्न बाय द फर्म, ये किसने बॉर्न करा, सर फर्म ने बॉर्न करा। लेकिन पे कौन कर रहा है मेरी जान, सर पे कर रहा है पार्टनर। कौन पे कर रहा है, पार्टनर। अगर आप मेरे केसेस की तरफ चलो, तो यहाँ पे था रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न एंड नो, हाँ ये रहा सेकंड वाला, रियलाइजेशन एक्सपेंस वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म। पे बॉर्न कौन कर रहा है, फर्म, और पे क्या कर रहा है, पार्टनर। सर ये तो हमें याद है, इसकी तो बड़ी सिंपल एंट्री होती है, क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट
अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर क्या होती है? कैपिटल अकाउंट। क्या यहाँ पे भी वही होगी? हाँ। अब देखो ध्यान से, ये मैंने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाया मैंने यहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट। अब एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन कितना है? 600 है। टू बी बॉर्न बाय द फर्म, बॉर्न किसने करा? सर फर्म ने करा। पे कौन करा है? मोहन। तो यहाँ पे नाम किसका आता? सर यहाँ पे आता है टू मोहन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। क्या हो रही है? डेबिट। क्या हो रही है? डेबिट। अब मोहन डेबिट है तो यहाँ पे मोहन क्या होगा सर? क्रेडिट हो जाएगा। तो टू मोहन कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा? टू मोहन कैपिटल अकाउंट। और डेबिट क्या होगा सर? वो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट आएगा सर? वो आएगा 600 और वो आएगा 600 आएगा। क्या आएगा? 600 और क्या आएगा? 600। क्या बात है, पहली एंट्री हो गई। सर दूसरी एंट्री बताओ। मोहन वन ऑफ द पार्टनर वाज आस्क्ड टू कैरी आउट डिसोल्यूशन फॉर व्हिच ही वाज अलाउड अ सैलरी ऑफ 20,000। अब सैलरी 20,000 की है, एक्सपेंस फॉर डिसोल्यूशन वर 5,000। एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन कितना? 5,000। लेकिन सैलरी कितनी मिल रही है सर? 20,000। तुमको याद है ये भी मैंने कराया था। ये देखो केस नंबर 5। नहीं, सॉरी, ये था केस नंबर 4, जहां पे व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर क्या बोल रहा है? कह रहा है व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर, जब कोई भी एक पार्टनर एग्रीज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन, कैरी कर रहा है डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्युनरेशन, कुछ रेम्युनरेशन उसने एग्री करा इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस, और उसके अंदर क्या था? रियलाइजेशन एक्सपेंस इंक्लूड था। और मैंने तुम्हें बताया था रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है सर? रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी। अब यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी? जरा ध्यान समझना, क्या एंट्री पास होगी? देखो ये देखो एंट्री क्या पास होगी। अब एंट्री क्या पास होगी? जरा ध्यान समझना। देखो कहाँ पे आएगा? देखो मान लो ये रियलाइजेशन अकाउंट होता, अब उसको सैलरी मिल रही, तो सैलरी किधर मिलती? यहाँ मिलती। टू मोहन जो भी है कैपिटल अकाउंट फलाना फलाना लिख देना। अब यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी? देखो ये डेबिट है, मोहन क्या डेबिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहन हो जाएगा क्रेडिट। तो टू मोहन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? टू मोहन कैपिटल अकाउंट। सही बात है। ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे ऊपर? रियलाइजेशन अकाउंट। सर अमाउंट कितना आएगा? सर अमाउंट 20,000 आएगा या 5,000? एक बार ये बता दो, इसमें बड़ा डाउट है कि 20 या 5। देखो बड़ा सिंपल है, फर्म की जेब से कितने जा रहे हैं? सोचो, फर्म की जेब से कितने जा रहे हैं? जल्दी बोलो। सर फर्म की जेब से जा रहे हैं 20,000 और 5,000 का रिलेशन एक्सपेंस है, तो क्या 25 लिखे? नहीं, क्योंकि उसके अंदर इंक्लूड है। तो कितना आएगा? 20 आएगा। 5 नहीं आएगा, ना ही 25 आएगा। कितना आएगा? 20, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है। तो 20,000 और यहाँ पे कितना आएगा मेरे बच्चे? 20,000 आएगा। बहुत सुंदर, क्या बात है, आप लोग ब्यूटीफुल हो। पता है तीसरा, अच्छा यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट डाल दिए, मैं भी पता नहीं क्या दिमाग लगाता हूँ। यहाँ तो 3 ही है, इट्स ओके। मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 50,000। मोटर कार बुक वैल्यू कितनी? 50,000। टेकन बाय क्रेडिटर फॉर रुपये 40,000 इन सेटलमेंट। देखो मोटर की बुक वैल्यू कितनी? 50,000 है। टेकन बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर ने उठा ली फॉर रुपये 40,000 इन सेटलमेंट। अब तुमको बताऊं इसमें एक एंट्री पास होती है और इतनी मुश्किल होती है ना कि तुमको कभी नहीं आएगी। पता है क्या एंट्री होती है? नो एंट्री। हाँ, क्या बात बकवास है सर? हाँ बेटा, नो एंट्री। क्यों? मोटर कार की बुक वैल्यू 50,000, एक क्रेडिटर ले गया 40,000 में फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट होता है पूरी सेटलमेंट ले गया, कुछ एंट्री ही नहीं करनी। जब एसेट के बदले लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी जाए ना, तो बच्चा कोई भी जनरल एंट्री करने की जरूरत ही नहीं होती। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा ऐसा ही होता है, क्योंकि एसेट से लाइबिलिटी कट क्रॉस, तो अब जब क्रॉस हो गया तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका इफेक्ट नील हो जाता है। चलो ये भी समझ में आ गया, बहुत सुंदर। अब हम सॉरी मैं भूल गया था, आप लोग नोट भी कर दो, एक बार नोट कर लो। पानी पिया करो, पता है पानी जितना ज्यादा पीते हैं ना दिमाग काम करता है ना? ठीक है, और उतना ही पीना जितना लिमिट में हो। पता चला 10-15 लीटर पानी पी गए दिमाग काम करने के लिए। ठीक है, चलो। एक बार किसी महान इंसान ने कहा था कि बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकरें खाने से अकल आती है। तो कई बार क्या होता है कि छोड़ो, क्या ही फालतू ज्ञान दे रहा हूँ। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहे हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 वर टू बी बॉर्न बाय रमन। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना? 10,000 है। वर टू बॉर्न बाय रमन अ पार्टनर, बट वर पेड बाय द फर्म। किसने पे करा? किसी फर्म ने पे करा। सर इसमें मतलब क्या हुआ कि बॉर्न वो कर रहा है और पे फर्म कर रहा है। क्या तुमको कुछ याद आ रहा है? आओ हम तुमको याद दिलाएं। ये देखो केस नंबर 3, रियलाइजेशन एक्सपेंस। ओ नहीं, केस नंबर 3 कहाँ, कुछ भी बोलता हूँ। नहीं, किधर गया? एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन क्या था? मैं तो क्वेश्चन ही भूल जाता हूँ कई बार ना, पता है दिमाग काम ही नहीं करता। रियलाइजेशन 10,000 है, वर टू बॉर्न बाय रमन, मतलब अच्छा बॉर्न एक वो कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, बट फर्म पे कर रहा है। हाँ ये देखो, ये रहा केस नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस नंबर 5। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न बाय पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न पार्टनर कर रहा है, लेकिन पे कौन कर रहा है? फर्म।
अब पे फर्म कर रहा है तो तुमको याद होगा फर्म की जेब से पैसा जा रहा है, हाँ सर फर्म की जेब से पैसा जा रहा है, और जब भी फर्म की जेब से पैसा जाएगा कैश और बैंक क्या होगा सर, क्रेडिट होगा। ऊपर डेबिट कौन होगा, ऊपर डेबिट होगा जिसकी वजह जिसने बॉन्ड करा, किसने बॉन्ड करा सर, पार्टनर ने बॉन्ड करा, तो यहाँ पे किसका नाम आएगा बेटा जी, पार्टनर का नाम आएगा। देखो क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस है 10,000 वर टू बी बॉन्ड बाय रमन, कौन बॉन्ड कर रहा है, रमन बॉन्ड कर रहा है। पे कौन कर रहा है, पे कर रहा है फर्म पे कर रहा है, तो क्या एंट्री बनेगी, बड़ी सिंपल एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, रमन कैपिटल अकाउंट, क्या बनेगी, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश या बैंक, क्या आ जाएगा, टू कैश या क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। सर कुछ एक नाम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, अनटिल अनलेस कुछ स्पेसिफाइड नहीं, एक नाम लिख सकते हो 10,000 और यहाँ पे क्या आएगा 10,000 आएगा, बहुत सुंदर, अति उत्तम। आओ अब हम बी वाली एंट्री करते हैं। बी वाली क्या कह रहा है, महेश अ पार्टनर वाज पेड 25,000 एंड ही वाज टू बियर द एक्सपेंस। महेश एक पार्टनर है, वो पे कर रहा है 25,000 और वही बियर कर रहा है। बेटा बियर मतलब भालू नहीं होता, या बियर मतलब वो बियर नहीं होता, याद रखना, बियर मतलब होता है सहन करना, ठीक है, जैसे तुम इस पढ़ाई को सहन कर रहे हो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, महेश अ पार्टनर वाज पेड 25,000, ही वाज टू बियर द एक्सपेंस। वो बियर मतलब होता है बेटा जी बॉन कर रहा है, क्या कर रहा है, बॉन। और तुम याद करो वो केस जब मैंने तुमको पढ़ाया था कि बॉर्न और पेड बाय द सेम पार्टनर, क्या पढ़ाया था मैंने, बॉर्न एंड पेड बाय द सेम पार्टनर। जब भी बॉर्न और पे दोनों सेम पार्टनर करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी, देखो ध्यान से, बॉर्न और पे दोनों सेम पार्टनर कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बॉर्न एंड पेड बाय द सेम पार्टनर, कितना हो गया, ये रहा। जब बॉर्न और पे करेगा तो नो एंट्री, क्या होगी, नो एंट्री। क्यों नहीं एंट्री होगी सर, क्योंकि बॉर्न और पे दोनों वही कर रहा है, तो यहाँ पे बुक्स में उसे लिखने की जरूरत नहीं होती। और जब बुक्स में उसे लिखने की जरूरत नहीं होती तो यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी सर, यहाँ एंट्री पास होगी सर, नो एंट्री पास होगी। क्या एंट्री पास होगी, नो एंट्री। अब केस नंबर 3, ओ सॉरी केस नंबर 3 बोल रहा हूँ, सी पॉइंट, सुरेश अ पार्टनर, सुरेश एक पार्टनर वाज पेड 20,000, ही वाज टू बियर द एक्सपेंस। अब सुरेश एक पार्टनर है जो 20,000 उसको पे कर दिया गया, लेकिन उसने बियर करा एक्सपेंस, क्या करा, ही वाज टू बियर द एक्सपेंस, वो बियर करा एक्सपेंस। फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000 और फर्म ने कितना पे करा है, 5,000 पे करा है। सोचो इसकी क्या एंट्री होगी, दिमाग लगाओ, चलो एक बार पॉज ले लो, दिमाग लगाओ, ठीक है। अब दिमाग तो तुमने थोड़ा बहुत लगा लिया होगा, नहीं लगाया तो लगा लेना, बट हम करते हैं। सुरेश एक पार्टनर है और उसने 20,000 क्या करा है, 20,000 है, एंड ही वाज टू बियर द एक्सपेंस, मतलब उसको हमने पे कर दिया 20,000, वो बियर कर रहा है एक्सपेंस, और उसमें से 5,000 फर्म पे कर रहा है, क्या पे कर रहा है, फर्म। देखो एंट्री कैसे होगी, देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, यहाँ पे हम तो यहाँ पे नाम लिखेंगे सुरेश का, किसका नाम लिखेंगे, सुरेश का। अब उसमें से 5,000 कौन पे कर रहा है सर, बैंक, फर्म पे कर रहा है, तो फर्म क्या यूज करेगा, कैश और बैंक का यूज करेगा। अब बेसिकली फर्म ने कितना पे करा, 5,000 पे करा, कितना पे करा, 5,000, और सुरेश को पे टोटल पेड कितना होता, 20,000, उसमें से 5,000 का पेमेंट किसने करा सर, फर्म ने करा, तो बेसिकली सुरेश ने कितना करा होगा सर, 15,000 करा होगा। कितना पे करा होगा, 15,000, कितना पे करा होगा, 15, समझ रहे हो ना, उसको 20,000 पे कर दिए, बट उसमें से 5,000 तो फर्म का एक्सपेंस, फर्म ने खुद पे करा एक्सपेंस, तो बचा कितना सर, 15 बचा, तो 15,000 हमारा क्या हो जाएगा, सुरेश में चला जाएगा। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, जरा ध्यान समझना, ये दोनों हो रहे हैं बेटा जी डेबिट, क्या हो रहा है, डेबिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, सुरेश कैपिटल अकाउंट, और टू आएगा बेटा जी कैश या बैंक अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा 15,000, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15,000 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15,000 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा बेटा जी सर, यहाँ आएगा 5,000, तो टोटल कितना हुआ सर 20,000, तो यहाँ पे कितना आएगा 20,000 आएगा। बहुत सुंदर, आ गया समझ में, हाँ सर आ गया समझ में, बिल्कुल क्लियर हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, और टू क्या आएगा, कैश और बैंक आएगा, 15, 5 और ऊपर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। चल अब आगे चलते हैं, देखो अब ये वाला क्वेश्चन करते, क्या कह रहा है, सुमन एंड राजन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। The firm was dissolved on 31 March 2019. Pass the necessary journal entry for the following transaction after various assets other than cash in hand and a bank and a third party liability have been transferred to realization account. ठीक है, सब कुछ ट्रांसफर हो गया। डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर रुपीज 10,000, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है 10,000, वर पेड बाय द फर्म, किसने पे करा, फर्म ने पे करा। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000 है और पे किसने करा, फर्म ने करा, क्या एंट्री बनेगी, अगर तुम रियलाइजेशन थोड़ा सा याद करो, यहाँ होता था फर्म पे कर रहा है तो यहाँ पे लिखते थे कैश या बैंक, अभी दोनों चीज क्या हो रही है सर, डेबिट हो रही है, तो यहाँ क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या बन जाएगा, कैश या क्या बन जाएगा, बैंक अकाउंट, क्या बन जाएगा, टू कैश और क्या बन जाएगा, बैंक अकाउंट। ये होगी पहली एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और क्या हो जाएगा, बैंक, ये पहली एंट्री। सर अमाउंट कितना आएगा बेटा जी, ये 10,000 आ जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अब आते बी वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट क्या कह रहा है, राजन हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹60,000 टू द फर्म,
फॉर विच ही एक्सेप्टेड 58,000 इन फुल सेटलमेंट। अब राजन ने लोन दिया था 60,000 का, उसने उसमें से कितना एक्सेप्ट करा? सिर्फ सर 58,000 करा, फुल सेटलमेंट में करा। तो मेरी बात सुना, 60,000 का लोन था, उसने एक्सेप्ट करा 58,000, तो 2,000 का क्या हो गया सर? फायदा हो गया। क्या हो गया? 2,000 का क्या हो गया? फायदा हो गया। अबे 2,000 का फायदा किधर जाएगा ये समझते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कि राजन है जिसने एक लोन दिया, कितने का दिया? 60,000 का दिया था, और वो हमने पे कर दिया टू द फर्म विच एक्सेप्टेड 58,000। उसने कितना एक्सेप्ट कर लिया सर? 58,000 एक्सेप्ट कर लिया। अब बचा कितना? 2,000। ये 2,000 हमारा क्या है सर? ये 2,000 हमारा फायदा है। अब जो भी फायदा है वो किस साइड आता है सर? वो आएगा हमारा क्या कहते हैं गेन में आएगा, रियलाइजेशन गेन। अब यहाँ पे एंट्री कैसे होगी? सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्री करेंगे राजन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास करेंगे? राजन कैपिटल अकाउंट डेबिट। राजन ने क्या कितना लोन दिया था सर? 60,000 दिया था, ठीक है। हम उसको कितना पे कर रहे हैं? हम उसको पे कर रहे हैं 58,000। तो यहाँ पे आएगा कैश या बैंक, कितना आ जाएगा बेटा जी? एक मिनट इसे मिटा देता हूँ। कितना आ जाएगा? 58,000। कितना आ जाएगा? 58,000 आ जाएगा। अब सर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2,000 का, तो ये 2,000 का डिफरेंस पता है कहाँ जाएगा? ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। किस साइड जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। कितना आएगा? 2,000, क्योंकि ये हमें क्या हो गया? फायदा हो गया, तो ये 2,000 यहाँ आ जाएगा। क्लियर? हाँ सर, ए और बी क्लियर है। सी, देयर हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 40,000। अब डेबिट बैलेंस है 40,000 का। मेरी बात समझना, ये डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट की इस साइड में दिखाया जाता है P&L डेबिट बैलेंस, और वो कितना है? 40,000 है, ठीक है। अब बैलेंस शीट की वाली साइड कौन सी होती है? एसेट वाली, और ये कौन सी होती है? लायबिलिटी की। एक बात समझना, ये डेबिट बैलेंस है ना, हम इसे कहते हैं लॉस। क्या कहते हैं इसे? लॉस। और जब भी लॉस होता है, याद रखना, जब भी लॉस होगा पार्टनर की कैपिटल कम होगी। अब याद रखना, जब भी कैपिटल बढ़ती है तो हम करते हैं क्रेडिट, और जब कैपिटल कम होगी तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इस लॉजिक से पार्टनर्स क्या हो जाएंगे सर? डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे थर्ड एंट्री क्या होगी? सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट। सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्या आएगा? ये आएगा राजन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या आएगा? राजन कैपिटल अकाउंट डेबिट। राजन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और फिर 2 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस कितना है बेटा जी? ये है 40,000। कितना है? 40,000 है। और रेशियो कितनी है बेटा जी? सर 3:1। तो कितना होगा यहाँ पे? 30,000 होगा, और यहाँ पे कितना होगा? 10,000 होगा। 30,000 होगा, और यहाँ पे कितना होगा? 10,000 होगा। 30 और कितना होगा? 10 होगा। क्यों? समझ में आ गया ना कैसे हुआ? हाँ सर। लास्ट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 12,000। अब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है। क्या होती है? प्रॉफिट से कैपिटल क्या करती है? बढ़ती है। तो अब पार्टनर क्या होंगे सर? क्रेडिट होंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुमन कैपिटल अकाउंट, और फिर 2 आ जाएगा राजा कैपिटल अकाउंट। क्या आ जाएगा? राजा कैपिटल अकाउंट। टू सुमन कैपिटल अकाउंट, टू राजा कैपिटल अकाउंट। कितना होगा बेटा जी? 12,000 है। 12,000 को किस रेशियो में बांटना है सर? 3:1 में बांटना है। कितने में बांटना है? 3:1। तो कितना होगा? 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 3 12। तो यहाँ हो जाएगा बेटा जी 9,000, और यहाँ हो जाएगा मेरे बच्चे 3,000 हो जाएगा। बस लो, एंट्री पास हो गई। समझ में आया ना? जो नुकसान होता है उससे पार्टनर की कैपिटल कम होती है, और जब भी कैपिटल कम होगी तो डेबिट करेंगे, और जो फायदा होगा उससे पार्टनर कैपिटल बढ़ती है तो वो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लो, अब ये हमने कर लिया कंप्लीट। हमारा यहाँ पे किस्सा पूरा का पूरा हो चुका है। यहाँ पे सब कुछ हमने कर लिया। अब हम बारी आती है, अब क्या करते हैं? देखो हो तो गया सब कुछ। एक बार इसे नोट कर लो, एक बार नोट कर लो। कर लिया नोट? अब कई बार ना बच्चा बोलता है कि सर ये इतना मुश्किल है, ये सब है, हम कैसे नोट करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ समझ नहीं आता। अब देखो कोई पॉइंट नहीं है। अब देखो जो भी है करना तो पड़ेगा ही। करो इसको कंप्लीट, अच्छे से कंप्लीट करो। जो भी दिक्कत आएगी तो मुझे बोलना, हम लोग वापस से करेंगे, ठीक है। बट इसकी जनरल एंट्रीज अच्छे से कर लो। ये सारे पेजेस है। अगर आप लोगों ने क्या कहते हैं इसको नहीं कंप्लीट करा तो टेक द स्क्रीनशॉट। ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, 5, ठीक है। 5 और क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ये 6, ठीक है। लो, अब मैंने सारी एंट्रीज करा दी। एक बार थॉरोली देख लेना, कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। और ये पार्ट ए और कौन सा होगा? ये पार्ट बी होगा, ठीक है। चलो ठीक है जी, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। मिलते हैं हम लोग हमारी अगली वीडियो में, जहां पे हम एक नया टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। चलो जी, बाय 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 बाय, गुड नाइट।